हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम माध्यिका या मध्याह्न का अध्ययन करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में मीडियन भी कहते हैं। माध्यिका किसी विशेष वितरण के बिल्कुल बीच की संख्या होती है। जब भी हमको माध्यिका निकालने के लिए दिया जाएगा तो या तो हमको ग्रुप डाटा दिया होगा या तो अनग्रुप डाटा दिया होगा। अनग्रुप डाटा मीन्स अवर्गीकृत आंकड़े। अनग्रुप डाटा इसको हिंदी में अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े। तथा दूसरा जो है वो ग्रुप डाटा है, ग्रुप्ड डाटा। इसको हिंदी में वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। वर्गीकृत आंकड़े। सबसे पहले चलिए हम देखते हैं अनग्रुप डाटा। अवर्गीकृत आंकड़े जब हमको दिए रहेंगे तो हम माध्यिका जो है कैसे निकालेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों में माध्यिका का जो फार्मूला है, अवर्गीकृत आंकड़े, इसमें जो माध्यिका का फार्मूला है m इज इक्वल टू, जब आंकड़ों की संख्या जो है विषम हो तो m इज इक्वल टू n+1/2वां पद। ये विषम संख्या के लिए है। जब आंकड़ों की संख्या जो है विषम हो, और जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो माध्यिका का जो फार्मूला होता है m इज इक्वल टू n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपान 2। ये सम संख्या के लिए है, जब आंकड़े हमारे जो हैं सम संख्या है। आखिरकार अनग्रुप डाटा या अवर्गीकृत आंकड़े से हमारा क्या मतलब है। जैसे कि अवर्गीकृत आंकड़े का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अगर हमें हिमालयन क्षेत्र में, मान लेते हैं हिमालयन क्षेत्र की विभिन्न पर्वतों की हमको जो है ऊंचाई जो है दी हुई है, जैसे 8126 मीटर, 8204 मीटर, 8316 मीटर, 8456 मीटर, 8500 मीटर। ये हमको जो है अवर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं। हिमालयन क्षेत्र में विभिन्न पर्वतों की ऊंचाई दी हुई है, तो हम इसका जो है माध्यिका कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम इन संख्याओं को जो है आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये संख्याएं जो है हमारी जो है विभिन्न पर्वतों की ऊंचाई जो है पहले से ही अवरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हैं। 8126 मीटर, 8204 मीटर, 8316 मीटर और 8456 मीटर तथा 8500 मीटर। तो इसमें जो है हम आंकड़ों की संख्या पहले जो है देखेंगे। ये अवरोही क्रम में हमारा सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित है, तो इसमें आंकड़ों की संख्या देखेंगे 1 2 3 4 5। इसमें n जो है आंकड़ों की संख्या जो है हमारा 5 दिया हुआ है, जो कि विषम संख्या है। n इज इक्वल टू 5 दिया हुआ जो कि विषम संख्या है, विषम संख्या। तो माध्यिका निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू n+1/2वां पद। ये जो है हमारा माध्यिका का फार्मूला होगा। तो माध्यिका हम इस विभिन्न पर्वतों की ऊंचाई की माध्यिका जो निकालेंगे, m इज इक्वल टू n+1/2वां पद
n हमारा कितना है, n हमको दिया हुआ है 5, तो 5 + 1/2 वां पद, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, 6/2वां पद, 6/2वां पद मीन्स 2/3 6, तीसरा पद, 3वां पद। तो जब 3वां पद हमारा जो है हम देखेंगे कि इस विभिन्न पर्वतों की ऊंचाई में हमारा तीसरा पद कौन सा है, या तो हम बाएं तरफ से देखें या तो हम दाहिने तरफ से देखेंगे। तो इधर से बाएं तरफ से देखते हैं 1 2 3, तो हमारा तीसरा पद जो है 8316 मीटर आ रहा है। अगर हम दाहिनी तरफ से भी देखें तो 1 2 3, फिर भी हमारा तीसरा पद जो है कितना आ रहा है 8316 मीटर। तो इसकी जो माध्यिका होगी 8316 मीटर हो जाएगी। इस एग्जाम्पल में जो है, जो कि हिमालयन क्षेत्र की विभिन्न पर्वतों की ऊंचाई है, इसकी जब माध्यिका हम निकाल रहे हैं तो 8316 मीटर आ रही है। क्योंकि इसमें आंकड़ों की संख्या जो है विषम थी, तो हमने माध्यिका का जो है फार्मूला n+1/2 रख लिया। और इसके बाद हम देखते हैं, और इसी प्रकार जब ये आंकड़ों की संख्या जो है सम संख्या दी हुई होगी तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, m = n/2वां पद + n/2 + 1वां पद अपान 2। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुग्रुप डाटा के लिए जो है माध्यिका कैसे निकालेंगे। ग्रुप डाटा मीन्स वर्गीकृत आंकड़े। जब हमको वर्गीकृत आंकड़े दिए रहेगा तो हम माध्यिका कैसे निकालेंगे। वर्गीकृत आंकड़े का मतलब है कि उसमें जो है हमको क्लास इंटरवल भी दिया रहेगा, मीन्स वर्गीकृत आंकड़ों में हमको वर्ग अंतराल भी दिया जाता है। वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़ों में माध्यिका का जो फार्मूला होता है m = L + I/f n/2 - c। यहाँ m जो है हमारा जो है मीडियन हो गया, m मीडियन हो गया माध्यिका। मीडियन। और L जो हो गया वो हमारा लोअर क्लास ऑफ मीडियन क्लास। जो हमारा माध्यिका वर्ग होगा उसकी जो है निम्नतम संख्या जो है वो L है। उसके बाद I क्या है, I = क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। I जो है क्लास इंटरवल है। उसके बाद जो है F दिया हुआ है, F क्या है, F जो है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद n/2 दिया हुआ है, n/2 क्या है हमारा, n/2 हमारा जो है माध्यिका वर्ग है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास। और C क्या है, C हमारा जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास, मीन्स मीडियन क्लास के पहले की जो है संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। प्री मीडियन क्लास। जब हमको वर्गीकृत आंकड़े दिए रहेंगे तो उसमें हमको जब माध्यिका निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, m = L + I/f कोष्ठक में n/2 - c। तो चलिए देखते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए एक एग्जाम्पल। जब हमको वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ हो तो हम माध्यिका जो है कैसे निकालेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों में हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें जो है क्लास इंटरवल दिया रहेगा, जिसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं हिंदी में, वर्ग अंतराल।
और उसके बाद हमको जो है फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता। बारंबारता दी रहेगी। मान लेते हैं वर्ग अंतराल जो है 50 से 60 दिया है, 3 इसका बारंबारता है, 60 से 70 दिया है, इसकी बारंबारता जो है कितना है 5, 70 से 80 दिया है, इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी 6 दिया हुआ है मान लीजिए। 80 से 90 दिया है वर्ग अंतराल, इसकी बारंबारता जो है ये 10 है। उसके बाद 90 से 100 दिया हुआ है और इसकी बारंबारता जो है हमको जो है 12 दी गई है। तो इसमें जो है हमको माध्यिका निकालने के लिए बोला जाएगा। तो हमको पता है कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका का जो फार्मूला होता है वो m = L + I/F कोष्टक में n/2 - c होता है। तो सबसे पहले इसमें जो है हम बारंबारता से जो है संचयी बारंबारता निकालेंगे। CF संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हम निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता हम कैसे निकालेंगे? संचयी बारंबारता हम बारंबारता से ही निकालेंगे। तो इसकी जो संचयी बारंबारता होगी 3 और 3 में जो है 5 जोड़ेंगे, 3 + 5 = 8। उसके बाद 8 में 6 जोड़ेंगे, 8 + 6 = 14। फिर 14 में 10 जोड़ेंगे, 14 + 10 = 24। फिर 24 में 12 जोड़ेंगे, 24 + 12 = 36। ये हमारी संचयी बारंबारता हो गई। और यही जो संचयी बारंबारता 36 लास्ट की आई है, यही हमारी n होगी, n = 36। चाहे हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ें चाहे यही हम लिख दें तो यही हमारी n होगी। फ्रीक्वेंसी को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 6 14, 14 10 24 और 24 12 36, यही हमारा n आ जाएगा सिग्मा f जो है। तो इसमें जो है हमारी जो देख रहे हैं कि हमारी जो संख्या है n वो 36 आ रही है। तो हम आखिरकार माध्यिका जो हमारी होगी वो किस वर्ग अंतराल में आएगी, इसके लिए हम n/2 निकालते हैं। वर्ग अंतराल को जानने के लिए हम n/2 निकालते हैं। n/2 मीन्स 36/2 बराबर 18वां पद। 18वां पद और 18वां पद मीन्स क्या होगा कि 18वां पद हमारा जो है किस में आएगा, किस संचयी बारंबारता में आएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं, सबसे ऊपर से देखेंगे यहाँ पे 3 है तो इसमें तो नहीं आएगा। 3 के बाद 8 दिया है, 8 के बाद 14 दिया है, तो 14 के बाद 24 दिया है। इसका मतलब हमारा जो 18वां पद है वो इस 80 से 90 वर्ग अंतराल में आएगा, क्योंकि 14 के बाद जो 24 है तो 14 और 24 के बीच में हमारा जो 18वां पद आएगा। ये 14वां पद है और 14वां पद के बाद 24वां पद दिया है, तो इस दोनों पदों के बीच में हमारा जो है 18वां पद आएगा। तो 14 वाले पद में तो नहीं आएगा, तो 24 वाले में ही आएगा। तो 24 वाले में जो है हम देखते हैं कि 80 से 90 वर्ग अंतराल की जो है संचयी बारंबारता है। तो 18वां पद हमारा क्या हो जाएगा? 18वां पद हम देखेंगे तो हमारा 24 हो जाएगा। 18वां पद क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और इसका जो वर्ग अंतराल है वो 80 से 90 है। क्लास इंटरवल 80 से 90 के अंतर्गत के अंतर्गत 18वां पद है। तो इस प्रकार जो है ये n/2 हमको इस फार्मूले में जो है रखने के लिए n/2 यहाँ से मिल गया 24, और क्लास इंटरवल भी हमको 80 से 90 मिल गया। तो क्लास इंटरवल में हम देखेंगे कि यल क्या है। यल मीन्स लोअर क्लास मीन्स 80 से 90 है,
तो ये यल जो है हमारा 80 हो जाएगा, तो यल बराबर 80 हो जाएगा। और उसके बाद हम आई देखेंगे हमारा आई क्या है। आई मीन्स 80 से 90 हमारा वर्ग अंतराल दिया है, तो आई बराबर जब हम निकालेंगे आई बराबर जो है 90 माइनस 80 बराबर 10, ये हमारा आई हो गया। अब हमको क्या क्या मिल गया यहाँ से इस फार्मूले में रखने के लिए, यल मिल गया, यल हमारा जो है 80 है। उसके बाद जो है हमको आई मिल गया, आई कितना है हमारा 10 है। अब हमको एफ चाहिए, हमारा आखिरकार फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यहाँ देख रहे हैं संचयी बारंबारता 24 के अंतर्गत 80 से 90 वर्ग अंतराल स्थित है, तो इस वर्ग अंतराल की बारंबारता क्या है 10 है, यही हमारा जो है एफ हो जाएगा। तो यहाँ से हमको एफ भी मिल गया, एफ कितना है 10 है। और उसके बाद हमको क्या चीज़ की ज़रूरत है, सी की ज़रूरत है। सी हमारा क्या होगा, सी मीन्स हमने अभी बताया था फार्मूले में जो है कि सी जो है हमारा डिनोट करता है कामुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लासेस। प्री मीडियन क्लासेस मीन्स ये हमारा मीडियन क्लास है 80 से 90, जिसकी बारंबारता 10 है, संचयी बारंबारता 24 है। तो इस प्री मीडियन क्लासेस मीन्स ये जो इस वर्ग अंतराल के ऊपर वाला जो है यही हमारा सी हो जाएगा। तो सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सी बराबर 14 हो जाएगा। तो हमको यहाँ से सब मान मिल गए हैं, अब बस हमको फार्मूले में रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम फार्मूले में सब मान रखते हैं, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल हमारा कितना है, यहाँ देख रहे हैं आप यल जो है 80 दिया हुआ है, यल 80 है, 80 प्लस आई कितना है, आई हमारा जो है यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 बटे एफ कितना है 10 है। और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि n/2 क्या है। n/2 यहाँ से हमारा 24 आया है, 24 माइनस सी कितना है, सी हमारा 14 है, 14 80 प्लस ये 10 और 10 कट जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 24 में से 14 गए 10 आ जाएगा, 80 प्लस 10 एकनम 10, 80 10 90, यहाँ जो m है जो हमारा मीडियन है वो कितना आ गया 90 आ गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हमको वर्गीकृत आंकड़े दिया हुआ हो तो उसकी जो है माध्यिका हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमने फार्मूला रखा है m इज इक्वल टू यल प्लस आई अपान एफ n/2 माइनस सी। और उसके बाद जो है हमको वर्ग अंतराल दिया था क्वेश्चन में और बारंबारता दी हुई थी, तो हमने क्या किया संचयी बारंबारता निकाल लिया। उसके बाद हम जो है n/2 निकालते हैं। n/2 किस लिए निकालते हैं, n/2 निकालते हैं कि हम इसलिए कि यह देखने के लिए कि जो है कि आखिरकार हमारी जो माध्यिका आएगी वह किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत स्थित होगी। अभी यहाँ देख रहे हैं कि हमारी माध्यिका जो है 90 आई, तो यह 80 से 90 वर्ग अंतराल के अंतर्गत स्थित है। और उसके बाद जो है क्लास इंटरवल हमको पता चल जाता है इस n/2 से। तो क्लास इंटरवल 24 के अंतर्गत 80 से 90 था, तो यहाँ से 80 से 90 के अंतर्गत जो है हमारा 18वां पद स्थित था, इसीलिए हमको यल का मान यहाँ से मिल गया 80। यहाँ 80 से 90 वर्ग अंतराल, इसी लोअर क्लास जो है 80 है। उसके बाद हमको आई मिल गया, वर्ग अंतराल को जो है घटा दिए हम, 90 माइनस 80 कर दिए। और जो एफ हमारा है वह 80 से 90 वर्ग अंतराल के अंतर्गत एफ जो है फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 10 है। तो यहाँ से हमको एफ मिल गया। और सी जो है ये प्री मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, ये इस मीडियन क्लास के पहले की एक जस्ट चाहे हम इसके पहले भी लें चाहे हम बाद में भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारा सी हो गया। बस हम फार्मूले में जो है इन सब मानों को रख दिए तो हमारी जो है माध्यिका प्राप्त हो गई। इस प्रकार जो है यह वर्गीकृत और अवर्गीकृत